दोस्तों यूक्रेन से एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है। उनका एक F-16 जो कि ऑब्वियसली मेड इन अमेरिका F-16 है, वो प्लेन जो कि इंडिस्ट्रक्टिबल बताया जाता है ना, मतलब उन्हीं की मीडिया में इस प्रकार से चलता है। तो वो प्लेन एक S-300 के द्वारा मार गिराया गया है और इसके साथ अमेरिकन वेपन्स प्लेटफॉर्म उनके तरफ देखिए उंगलियां तो उठ रही हैं, बस कोई हिम्मत नहीं कर रहा सवाल पूछने का, लेकिन हम तो वो करेंगे। खैर दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो जब बात हो रही है F-16 की, तो ये वही प्लेन है जो पाकिस्तान भी उड़ाता है और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तानी F-16 तो यूक्रेनी डोनेटेड F-16 से भी पुराने हैं। तो वो F-16 S-300 के द्वारा मार गिराए जा रहे हैं। यहां दोस्तों उस पर पैनी नजर पाकिस्तान भी बनाया हुआ है, क्योंकि भारत देखिए पहले तो S-300 नहीं, उससे कई गुना ज्यादा एडवांस्ड S-400 हम इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात है, हमारे पास एक नया S-400 का स्क्वाड्रन आने वाला है बस आने वाले 4 महीनों में। अब दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान के लिए बड़ी ही टेंशन वाली घड़ी मानो जैसे करीब आ गई है। खैर सबसे पहले जरा देखते हैं S-300 और F-16 वाला न्यूज क्या है। जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, रशियन मीडिया ने और रशिया के कमांडर ने क्लेम किया है, मीडिया पे आ रहा है, रशिया ने क्लेम किया है कि यूएस मेड F-16 को उन्होंने S-300 से मार गिराया। पुतिन के मेन ने यूएस मेड F-16 जेट को मार गिराया। आप देख सकते हैं बड़ी क्रेडिबल मीडिया में ये रिपोर्ट चलाया जा रहा है। वहीं अगर आप देखें तो जो इंटरव्यू में उन्होंने कहा रशिया ने इस इनडिस्ट्रक्टेबल यूएस मेड F-16 फाइटर जेट को मार गिराया। अब दोस्तों जो इंटरव्यू में उन्होंने दिया, उन्होंने कहा ये इनडिस्ट्रक्टेबल F-16 है। दोस्तों एक तंज कसा गया था किसके तरफ, तो आपको याद होगा जब स्टार्टिंग में F-16 मारे जाते थे तो जेलेंस्की कहते थे पायलट ऑफ F-16 डेड, प्लेन को कुछ नहीं हुआ। जी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, टुडे कैप्टन पाव्लो इवानोव ट्रेजिकली किल्ड ड्यूरिंग एन F-16 कॉम्बैट मिशन। पूरा का पूरा पायलट पायलट पायलट, प्लेन नहीं गिरता था साहब। प्लेन में कुछ ऐसा सिस्टम था जो कि पायलट के गुजर जाने के बाद अपने आप उड़ के लैंड कर जाता था अपने होम बेस में। शायद यूएस कि वापस उसे बुला लेता था लॉकहीड मार्टिन कि कहीं बेस पे वो जमा हो जाता था। खैर दोस्तों इन सब के बीच में इनडिस्ट्रक्टेबल F-16 को फाइनली रशिया ने मार गिराया अपने S-300 से। और जिन्होंने इंटरव्यू दिया S-300 के जो कमांडर थे, उनका कहना है अरे ये प्लेन तो बाकी प्लेन की तरह ही गिरता है, कुछ अलग थोड़े ही है। तो दोस्तों उन्होंने भी खूब मजाक किया। इन शॉर्ट अगर आप देखें तो पास में जो F-16 मार गिराए हैं उसी के साथ और एक F-16 मार गिराया गया है। अब दोस्तों एक तरफ ये न्यूज क्या है, आपको आपके साथ उस पर तो चर्चा करेंगे ही। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं आज और एक न्यूज आया है। रशिया ने कंफर्म कर दिया चौथा S-400 ऑपरेशन सिंदूर के कुछ एनिवर्सरी के आसपास आ जाएगा, तो उस टाइम तक वो तैयार हो जाएगा, ये बात रशिया ने कह दी है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया के स्काई शील्ड गेट्स डेडलियर और इसके साथ चौथा स्क्वाड्रन इस साल आएगा और पांचवा 2027 में आ जाएगा। हालांकि ये डिले हो गया क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, लेकिन चौथा आने वाला है। और इसके साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान के लिए समस्याएं बेहद बढ़ने वाली हैं। इस वक्त तक हमारे पास केवल 3 S-400 का स्क्वाड्रन था। एक बढ़ जाना यानी जो शक्ति ऑपरेशन सिंदूर में थी उससे सीधा 33% की वृद्धि होने वाली है। और अगर हम वेस्टर्न फ्रंट की बात करें तो पहले वेस्टर्न फ्रंट में शायद केवल 2 तैनात थे, तो वहां 3 हो जाएंगे, यानी पहले की तुलना में 50% वृद्धि हो जाएगी। सीधा का सीधा 50% जंप हो जाएगा यदि हम वेस्टर्न फ्रंट की बात करें। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी क्रिएट करेगा। तो क्या हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर से, हमने क्या सीखा, S-400 के लिए भी हम कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं कि सैटेलाइट में वो ना आए, तो वो क्या हो रहा है आइए उस पर भी चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो में। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। साथ ही साथ दोस्तों यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी आपका गो टू चैनल है फॉर ऑल यूपीएससी नीड्स। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक हम तैयारी करा रहे हैं, तो पिंड कमेंट में उसका लिंक है, जल्दी से जाइए जाके चैनल में जुड़िए। यूपीएससी मंजिल बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको हम पढ़ाने वाले हैं इस चैनल पर। तो सबसे पहले दोस्तों जरा देखते हैं S-300 ने क्या कर दिखाया है। दोस्तों रशियन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिवीजन के कमांडर जिनका कॉल साइन सीवर है, उन्होंने कहा जनवरी 11 2026 को जो इंटरव्यू दिया रशिया टुडे में जो कि एयर हुआ उसके बाद, उसमें उन्होंने कहा कि उनकी S-300 बैटरी ने F-16 को डिटेक्ट किया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसमें उन्होंने कहा ये जो पूरा ऑपरेशन था बड़े ही मेटिकुलसली प्लान था, जिसमें हम ऑलरेडी उस F-16 को ट्रैक कर रहे थे और फिर एंटिसिपेट कर रहे थे कहां वो आने वाला है और उसके अनुसार उसको मारा गया। बोला उन्होंने 2 मिसाइल ही हमने फायर किया, पहले मिसाइल से वो जेट डैमेज हो गया और जब दूसरा फायर किए तो वो गिर गया, टोटल डिस्ट्रक्शन हो गया। सीवर ने फर्दर कहा F-16 मोस्ट इंटरेस्टिंग टारगेट है क्योंकि जो वेस्टर्न एजेंडा और प्रोपोगेंडा चलता है कि ये तो इनडिस्ट्रक्टेबल है, जैसा जेलेंस्की भी चलाते हैं, पायलट डेड
नथिंग हैपेंड टू प्लेन, बोलते नहीं है, प्लेन को इग्नोर कर देते हैं, जैसे बस पायलट अपने आप बैठे बैठे मर जा रहा है और फिर प्लेन उड़ के कहीं चला जा रहा है। तो वही उन्होंने कहा, जैसा हमने देखा वो भी बस बाकी प्लेन की तरह ही आसमान से गिर गया, जैसे बाकी प्लेन गिरते हैं। खैर दोस्तों, यहाँ पे वेस्टर्न मीडिया में काफी ज्यादा पैनिक देखने मिला। यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस से उनसे पूछा, उन्होंने ना तो कंफर्म किया ना ही डिनाई किया इस पूरे इंसिडेंट को। लेकिन दोस्तों, यूक्रेन ने पब्लिकली 4 F-16 लॉसेस एक्नॉलेज किया है अगस्त 2024 से अब तक, जिसमें उन्होंने कहा है हाँ, कुछ रूसी एयर डिफेंस के द्वारा मारे गए हैं। अब दोस्तों, S-400 से मारे गए थे, अब कहा जा रहा है नहीं, S-300 से भी मारे जा रहे हैं। ये जनवरी के ही ऑपरेशन की बात रशिया टुडे में एयर की गई है अभी। अब दोस्तों, यहाँ पे ना तो कोई यूएस ना ही कोई नेटो ऑफिशियल ने इस पर कुछ कमेंट किया, ना तो हाँ बोला ना तो ना बोला, लेकिन वेस्टर्न मीडिया आ गई। बोली, इस प्रकार के रिपोर्ट को चलाने के पहले जरूरी है, प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, सैटेलाइट में जहां गिरा है डेब्रीज दिखाओ, लोकेशन दिखाओ। तो अभी आपको सारे एथिक्स याद आ गए। जब पाकिस्तान आपके यहां झूठ चलवा रहा था, तब तो आप उसको एज इट इज चलाया करते थे। इंडिया स्ट्राइक्स डीप इनसाइड पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान क्लेम्स 5 इंडियन जेट शॉट डाउन। आपको याद होगा, अल जजीरा तो गोल्ड स्टैंडर्ड था, उसमें क्या चलाया जा रहा था, इंडियन फीमेल फाइटर पायलट, उसको पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया है। जी हाँ, ये चलाया जा रहा था वहां पे। खैर दोस्तों, ये मीडिया अब कह रही है प्रूफ दिखाओ। तो ये कितने जल्दी, अगर आप देखें तो अपने सारे के सारे एथिक्स का, मोरालिटी का सारा अगर आप देखें तो पैमाना कितनी जल्दी इनका बदलता है, वो आप इसमें देख सकते हैं। तो हम इस प्रकार की मांग नहीं करने वाले जो पश्चिमी मीडिया मांग कर रही है। जैसे आप लोग जो बोल दिया पाकिस्तान ने उसको सच कबूला, वैसे ही रशिया भी जो कह रहा है हम उसे सच मानते हैं और चला रहे हैं वैसे ही। खैर, आप लोग तो बुद्धिजीवी हैं, तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। खैर, यहाँ पे यूक्रेनियन F-16 अगर हम देखें दोस्तों, तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान से सिमिलर है। कुछ पाकिस्तानी F-16 तो पुराने भी हैं, लेकिन कमाल की बात क्या है, इंडिया S-300 यूज नहीं करता। इंडिया यूज करता है कई गुना एडवांस्ड, कई गुना महंगे, कई गुना सोफिस्टिकेटेड S-400। और उसमें भी पाकिस्तान के लिए समस्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि नया S-400 आने वाले 4 महीनों में आने वाला है। रशिया ने कंफर्म किया है 4th S-400 का स्क्वाड्रन, अगर आप देखें तो एंड ऑफ मई 2026 में डिलीवर हो जाएगा, और 5th एंड फाइनल स्क्वाड्रन 2027 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसकी डिलीवरी। अगर आप देखें तो इसके साथ मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर में हमारी कहीं ना कहीं और मजबूत होगी, और इसके साथ हम एयरक्राफ्ट, मिसाइल, ड्रोन 400 किलोमीटर के रेंज तक मार गिराने में काफी इफेक्टिवली सक्षम है। अब दोस्तों, ऑफ सिंदूर में हमने देखा S-400 ने पाकिस्तानी मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, हाई वैल्यू एरियल प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि कुछ एवॉक्स वगैरह बताया जा रहा है, 314 किलोमीटर की दूरी पर मार गिराया। JF-17 जैसे कुछ फाइटर पायलट प्लेन्स थे, 200 किलोमीटर में मार गिराया। S-400 के डर से पाकिस्तानी प्लेन्स उड़ ही नहीं रहे थे, दे वर ग्राउंडेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पाक F-16 से छुप गए थे जाके पसनी में। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो S-400 ने जब केवल 2 थे शायद वहां पे तैनात, तब पाकिस्तान में इतना कोहराम मचाया है। अब तीसरा आ जाएगा, 50% इंक्रीज इन पावर हो जाएगा, तब क्या होगा। दोस्तों, अगर आप देखें तो S-400 स्क्वाड्रन में क्या होता है जो आने वाला है, आपको बता देता हूं। एक S-400 के स्क्वाड्रन में 8 मोबाइल लॉन्चर है। ये देख रहे हैं आप, ये एक मोबाइल लॉन्चर है, ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर, जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, 8 मोबाइल लॉन्चर है। ये यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, तो ऐसे 8 होते हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। हर एक मोबाइल लॉन्चर में आप देखें तो कितने मिसाइल हैं, 1 2 3 और एक पीछे 4, यानी 4 मिसाइल, यानी 32 रेडी टू फायर मिसाइल्स पर स्क्वाड्रन रहते हैं। और उसमें अगर आप देखें तो रिलोड हो जाता है, तो 128 मिसाइल तक आप देखें तो फायर करते हैं। इसके सिवा इसमें एडवांस्ड रडार है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार के रडार्स रहते हैं। इसमें से एक रडार बड़ा एडवांस्ड 91 N6E बिग बर्ड सर्वेलेंस रडार है, 600 किलोमीटर तक डिटेक्शन करता है। इसके सिवा 4 टाइप ऑफ मिसाइल इसमें होते हैं, 40 किलोमीटर का शॉर्ट रेंज, 120 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर का अल्ट्रा लॉन्ग रेंज होता है, हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए, एवॉक्स, स्टिल्थ एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल के लिए, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों, ये नाइटमेयर सिचुएशन क्यों है, क्योंकि जब ऑप सिंदूर चल रहा था तो शायद हमारे पास केवल 2 S-400 कुछ पाकिस्तान बॉर्डर फेसिंग था, बताया जाता है एक पंजाब हरियाणा में इस रीजन में कहीं हमने तैनात किया था, और दूसरा गुजरात राजस्थान में हमने कहीं तैनात किया था। कहां एग्जैक्टली नहीं मालूम, आदमपुर अब बताया जाता है वहां तो तैनात था, वैसे ही गुजरात राजस्थान में कहा नहीं जानते, मालूम भी है तो बताना सही नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों, जहां पे वो तैनात था, तो इस प्रकार से पंजाब में भी फ्रैंकली कहां था, ये बाद में हमारे पास तस्वीरें आई, जब मोदी जी गए तो वहां पे हमने S-400 वगैरह सब कुछ देखा वहां पे। तो इस प्रकार से दोस्तों 2 S-400 हमने देखा था, यहाँ पे तैनात था, और शायद तीसरा जो होगा, या तो वो दिल्ली की सुरक्षा कर रहा था या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर में कहीं पर होगा। अब दोस्तों, जब केवल 2 थे तो यहाँ पे थोड़े गैप्स हमारे टोटल नेटवर्क में आपको देखने मिलेंगे,
लेकिन जब ये नया स्क्वाड्रन आ जाएगा तो इस प्रकार से 3 के 3 हमारे पास हो जाएंगे, टोटल 4। तो उनमें से हम 3 बड़े ही आसानी से इस प्रकार से डिप्लॉय कर पाएंगे, जिस वजह से पूरा का पूरा हमारा वेस्टर्न बॉर्डर S-400 के द्वारा कवर हो जाएगा। जिसके साथ क्या होगा, अगर आप देखें तो ओवरलैपिंग कवरेज होगा, तो रिडंडेंसी भी नहीं होगी, सैचुरेशन अटैक भी कर रहा है, तो एक दूसरे में अगर आप देखें तो बेटर प्रोटेक्शन कर पाएंगे ये वेस्टर्न सेक्टर का। चौथा कहां रखेंगे? चौथा हो सकता है अगर वॉर कंडीशंस ऐसे हैं जिसमें चाइना के साथ उतनी समस्या नहीं है, तो शायद दिल्ली के आसपास कहीं यहाँ पे रखेंगे, इस प्रकार से कि दिल्ली भी सुरक्षित रहे और ये वाला बॉर्डर भी सुरक्षित रहे। या फिर हो सकता है इसको कहीं हम अरुणाचल वगैरह में, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में कहीं इसको खड़ा कर दे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो इस प्रकार से पूरी की पूरी कहानी जो आप देख रहे हैं, इसमें डेंस ओवरलैपिंग कवरेज हो रहा है। तो यहाँ पे सिनेरियो यही है कि पाकिस्तान के लिए समस्याएं बेहद बढ़ जाएंगी कुछ इस प्रकार से, जैसे ही S-400 3-3 वहां पे हम डिप्लॉय कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो ऑलरेडी हम इंडिजिनस स्टील्थ प्रोग्राम लेकर के आए हैं, जिसके द्वारा S-400 चाइना पाकिस्तान के स्पाई सैटेलाइट, पाकिस्तान तो क्या चाइना के स्पाई सैटेलाइट्स के लिए इनविजिबल हो जाए। ऑलरेडी अगर आप देखें तो पाकिस्तान बड़ी पैनी नजर बनाए हुआ था कि कहां पे S-400 है, और उसके लिए चाइना मदद कर रहा था रियल टाइम में। तो हम क्या कर रहे थे, जैसे ही चाइनीज सैटेलाइट का मूवमेंट होता था, उसके पहले, उसके ठीक बाद हम S-400 कहीं और मूव कर देते थे। साथ ही साथ क्या कर रहे थे, अगर आप देखें तो फायर करके वापस कहीं हटा दिया कर रहे थे। तो इस तरीके से क्या हो रहा था कि चाइना चाह के भी पाकिस्तान को S-400 की सही लोकेशन दे नहीं पा रहा था। तो अब क्या करना है कि उसने फर्दर चेंजेस लाने हैं, जिसमें हम ऑलरेडी अगर आप देखें तो इंडिजिनस स्टील्थ प्रोग्राम बना रहे हैं, जिसके द्वारा चाइनीज सैटेलाइट्स में वो दिखे ही नहीं हमारे S-400। उसके लिए अगर आप देखें तो फेज 1 में हम क्या कर रहे हैं, कुछ कोटिंग्स कर रहे हैं। ये जो व्हीकल है S-400 के, जो रडार्स हैं, उनमें ऐसी कोटिंग कर रहे हैं कि जो रडार के एक्स वेव, के यू वेव, के ए वेव, ये जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, ये जो बैंड है, जो कि आसमान में बैठा सिंथेटिक एपर्चर रडार छोड़ता है, जिसके आधार पे वो इन सबको डिटेक्ट करता है, वो इन सभी को एब्जॉर्ब कर ले। ऐसा इसमें कोटिंग कर देंगे कि ये पूरा का पूरा एक्स बैंड, के यू बैंड, के ए बैंड जो छूट रहा है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, तो उसको दिखेगा ही नहीं, तो किसी भी प्रकार से अगर आप देखें तो सैटेलाइट में आएगा ही नहीं। फेज 2 में क्या कर रहे हैं दोस्तों, मेटा मटेरियल्स लगा रहे हैं। ऐसा उसमें एक कवर कर देंगे, उसमें ऐसी अगर आप देखें तो ऐसी एक, उसमें आप देखें तो चादर है, कवर है बेसिकली, जो उसको ढक देंगे, जिससे तो आसमान से आने वाले जो रडार के वेव्स हैं वो सभी स्कैटर हो जाएंगे और वो रडार में दिखेंगे ही नहीं। तो इससे क्या होगा, S-400 के खुद के जो एमिशंस हैं, जिससे वो दुश्मन को डिटेक्ट कर रहा है, वो ब्लॉक नहीं होगा, लेकिन आसमान से आने वाला जो सिग्नल है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि S-400 को आने वाले लंबे समय तक हमें अभी इस्तेमाल करना है। तो बदलते हुए वॉरफेयर के साथ इसको भी डेवलप करना बेहद आवश्यक है, और ये पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में बड़ी समस्या को भी दर्शा रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके लिए अनअकैडमी ऑल इंडिया यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है। 17 जनवरी को आपको जुड़ना है सुबह 9:30 बजे और दिन में 2:30 बजे। दोस्तों आपके लिए ऑल इंडिया रैंक है, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस है, फ्री मेंटरशिप है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही एग्जाम अवेलेबल है। टॉप एजुकेटर्स के द्वारा ये एग्जाम बनाया जा रहा है, आप अवश्य जुड़ जाएं। साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए 24,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन लाए हैं, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। पिन कमेंट में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।